हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, देखो अभी 8 बज रहा है और संकल्प बैच जो खान सर का है वो अभी स्टार्ट होगा 8 बजे से लेकर। तो करेंगे सारा, क्योंकि उसमें जो पढ़ाई हो रहा है ना वो फिजिक्स, सॉरी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करेंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो ये चारों लेंगे। अभी 8 बजे से स्टार्ट होता है, 1:30 बजे तक चलता है। 20-20 में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, आराम से मिलता है। 10 मिनट का तो आराम से मिल जाता है। तो उस बीच में कुछ खा पी लेते हैं या कुछ काम वाम कर लेते हैं। उसके बाद मैं लूंगी ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास, 20 क्वेश्चन मैथ का सोल्व करेंगे, 2 मैथ का क्लास लेंगे एंड हिंदी का एक क्लास लेंगे। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है गाइस। सच में मैं पीडीएफ निकलवाई हूँ। और एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी इतना पीडीएफ हो जा रहा है ना कि पूछो मत। ये पूरा हमारा करेंट का पीडीएफ हो गया, फिर ये हो गया पॉलिटी का पीडीएफ, ये हो गया ज्योग्राफी का, और ये हो गया हिस्ट्री का। तो इतना सारा पीडीएफ है। इधर पीडीएफ है, इधर मैं इसमें 2 में पीडीएफ निकलवा कर रखी हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्लास जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे पीडीएफ का भरमार हो रहा है, क्योंकि बिहार दरोगा क्रैश कोर्स हो गया, बिहार दरोगा ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, एंड जो मेन बिहार दरोगा था जो पिछले साल से चल रहा है, ये सारे का पीडीएफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, ये सबसे अच्छा रिवीजन के लिए है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव रिवीजन करोगे। अगर आपको थ्योरी रिवीजन करना है तो मेरे लिए तो ये है। देखो ये पॉलिटी का है, हाँ देखो ये बीपीएससी पॉलिटी का है, ठीक है ना। तो दोनों में इसलिए मैं बीपीएससी वाला निकलवाई हूँ। और नॉर्मल पीडीएफ, उसमें मुझे बहुत अंतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो है ना उसमें कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़ाए हैं, लेकिन बीपीएससी वाला में इतना डिटेलिंग दिया हुआ है। कल रात को मैं इसको पढ़ रही थी और सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें जो इसमें है ना, जो मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ। तो ये चीजें होती है। बीपीएससी का मुझे एग्जाम नहीं देना, बट पढ़ना तो चाहिए ना थोड़ा सा डिटेल में, तो वो मुझे अच्छा लगा। चलो अभी करते हैं ज्योग्राफी का क्लास। अमित श्री सर, ये है मेरा ज्योग्राफी का पीडीएफ। आज से मुझे नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, जो छोटा मोटा होगा मैं इसी में लिखूंगी एंड इसी को टिक आउट करते जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे अपना संकल्प बैच का क्लास स्टार्ट की हूँ। बहुत सारे मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था पर्सनल कि संकल्प बैच के बारे में बताओ एंड मुझे बात करना है। तो देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। संकल्प बैच अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन भी अच्छा है, बट मुझे ऑफलाइन में ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। वैसे अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे ना सर आपको याद करवाते हैं बोल बोल के, तो आप ज़्यादा याद करते हो, ठीक है। ऑफलाइन में ये चीज़ फ़ायदा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम का सेविंग हो जाता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर आप 1:30 बजे तक क्लास में आपको बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, क्योंकि मैं नहीं जा सकती सुबह 8 से 1:30, क्योंकि मुझे खाना बनाना होता है। बीच में भोलू खाएगा क्या, तो ये दिक्कत होती है। अभी क्या होता है कि मैं सुबह ज्योग्राफी का क्लास ले ली, उसके बाद अभी हिस्ट्री हमारा चल रहा था, ठीक है। अब मैं उठूंगी इस क्लास के बाद, तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलता है बीच में। मतलब ब्रेक इन द सेंस कि एक क्लास खत्म होता है, दूसरे टीचर आने में इतना टाइम देते हैं, तो उस बीच में मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। जैसे अभी चना हम डाले थे फूलने के लिए, तो इसको मैं बॉयल कर लूँगी, और मतलब कुछ और भी छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं ना वो सारे कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा ऑफलाइन में। अब ये कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब आप लोग बोले ये कौन सा तरीका है खाना बनाने के लिए इंसान पढ़ने ना जाए, बट आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है, बाकी ऑनलाइन बेस्ट है। थोड़ा आप अगर रिवीजन अच्छे से कर लेते हो घर पे बैठ के तो परफेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो सर आपको एक देंगे पेपर, उस पे आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा एंड वो समझाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, बाकी याद आपको करना है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। हाँ, घर बैठकर आप अगर डेली लाइव क्लास लेते हो तो ये परफेक्ट है। आप ये सोचोगे आज का कल, कल का परसों, तो फिर ऐसे क्या होगा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लास आपके पास मतलब एक बर्डन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 4 क्लास चलता है। आज क्लास नहीं था इनका, 2 क्लास आज नहीं था, करेंट अफेयर भी नहीं था और खान सर का पॉलिटी भी नहीं था संडे को। तो ऐसे कभी कभी होता है किसी टीचर का क्लास नहीं होता है, कभी कभी होता है सारे टीचर का होता है। ऑलमोस्ट 4 क्लास चलते हैं आपके। इसके बैच हो जाता है, इसके बाद बैच क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि क्रैश कोर्स होता है। चलो अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, बर्तन धो रही थी, क्योंकि बर्तन धोना भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। और घर का यही मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे खाना वाना भी बनाना है, मुझे घर के सारे काम भी करने हैं। तो इस वजह से मैं ऑफलाइन नहीं जा सकती। वैसे मैं सोच रही थी जाने के लिए, फिर वो बीच में लगता है ना कि 15-20 मिनट बैठो, फिर एक टीचर आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर 20 मिनट बैठो, फिर एक टीचर आएंगे। तो 20 मिनट का जो गैप होता है ना,
मुझे मतलब ऑफलाइन में बहुत इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद गई हूँ, मुझे पता है वो सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत इफेक्ट करता है। बाकी ऑनलाइन परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे अच्छा लगता है सच में ऑनलाइन। बट ऐसा होता है ना कि किसी को ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आता है, किसी को ऑनलाइन। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन, ये आप क्लियर कर लो अपने अकॉर्डिंग कि आपके पास टाइम है। अब जैसे मैं बोल दूं उन लोग के लिए ऑनलाइन जो घर पटना में रहते ही नहीं है, तो फिर ये तो वही बात हो जाएगी ना कि पटना में नहीं है तो उनके लिए तो ऑनलाइन ही बेस्ट है ना। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि ऑनलाइन आप करना चाहते हो या ऑफलाइन। बाकी दोनों चीज़ें सेम है, अगर आपको टाइम को बचाना है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, क्लास लेती हूँ, जो 20 मिनट का गैप होता है उस टाइम में रिवीजन कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट हो जाता है। अब वहाँ बैठोगे तो आप रिवीजन ना कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, हल्ला बातें होते रहती है, तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाता वहाँ पे। बाकी हाँ, सर लोग करवा देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता, होता है, अच्छे से होता है, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बना रही थी आज छोला गाइस, यस, मैं आज चने का छोला बनाने वाली थी, और मैं बॉयल करके पहले से रख चुकी थी, और अभी मैं बनाई हूँ। अब बनाएंगे चावल, और हम खाना वाना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मतलब लेट हो जाता है। अभी समझो कि मेरा यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 बज गया था खाना खाते खाते। फिर हम थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से बैठेंगे हम अपनी काम पढ़ाई करेंगे। करने के बाद, नहा धोकर खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ अपना ये टेबल चेयर पे, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी का फेवरेट प्लेस ये नहीं होता है, बट हाँ फेवरेट बनाना पड़ेगा जरूर। चलो, तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी सबसे पहले तो, भाई इसी में तो जिंदगी बीत रही है। देखो, मैं पीडीएफ निकलवाई हूँ। अरे भाई साहब, मैं कंफ्यूज। ये तो पहली बात तो इंडियन ज्योग्राफी, जो कि बीपीएससी का है, देख लो, ठीक है, ये बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी बीपीएससी का है, मतलब इसमें डिटेलिंग में सारा कुछ दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है। देखो, बहुत प्यारा नोट्स है गाइस। तो इससे हम करेंगे बिहार दुआ के लिए रिवीजन, और इसमें तो आप देख चुके हो ऑलरेडी। एंड यहाँ पे ना मैं आपको पीडीएफ जब दिखा रही थी, तो कुछ और भी पीडीएफ मुझे दिखाना था जिसमें मैथ वगैरह का था, लेकिन मुझे लगा वीडियो ऑन है और यहाँ पे स्टोरेज फुल हो गया था और वीडियो अपने आप बंद हो गया। तो मैं जो बोल रही थी मुझे लगा रिकॉर्ड हुआ है, और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री का क्लास, हिस्ट्री नहीं सॉरी, हिंदी का क्लास, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना है। और नवीन सर का जो हिंदी है ना, उसमें आई थिंक 84 क्लास है या समथिंग क्लास है, मुझे वो पूरा फिनिश करना है। ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, बट हाँ जितना भी बचा है डेली बेस पे करके ख़त्म करेंगे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज मैं हिंदी का 2 क्लास ली हूँ। यूजुअली मैं पर डे 1 क्लास लेती हूँ, बट आज पता नहीं कैसे मेरा माइंड थोड़ा सा सटक गया था, मैं 2 क्लास ले लिया। मुझे अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड था। उसके बाद मैं बैठी यहाँ पे पॉलिटी का जो थ्योरी होता है ना क्लास, जो दरोगा क्रैश कोर्स में सर पढ़ा रहे हैं, वो मैं पहले का क्लास पढ़ रही थी, ना कि आज लाइव चल रहा था, क्योंकि संडे को कोई लाइव क्लास नहीं चलता है क्रैश कोर्स वगैरह में, तो आज नहीं था। लेकिन बाकी पुराने क्लास जो बचे हुए थे वो मैं रिवीजन कर रही थी। तो बस ऐसे ही है, मतलब क्रैश कोर्स से मैं शाम को पढ़ लेती हूँ, और जो संकल्प बैच है उससे सुबह पढ़ लेती हूँ, तो एक रिवीजन हो जाता है और अच्छा क्लास चलता है, मतलब मस्त है सब। मैं उठी थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब एक ही टेबल चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और मैं बनाई अपने लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ यहाँ पे। अभी मैं स्टार्ट की हूँ मैथ पढ़ना, और अभी टाइम हो रहा है, देखो 7 बज रहा है, 7 बजने में 10 मिनट लेट है। आज मैं मैथ का जितना भी पीडीएफ था ना, ये जो मैं मैथ पढ़ती हूँ, देखो यूपीएससी का मैथ है, जो ऑलरेडी इसमें ऑलमोस्ट क्लास हो चुका है। जैसे मैं आपको बताई थी कि मैं अपनी फ्रेंड का क्लास लेके पढ़ती थी, बार बार वो लॉगिन करती, कभी मैं लॉगिन करती, उसमें ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इस वजह से मुझे ये रिजनेबल प्राइस में लगा। बैच तो मैं ले ली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, बस बाकी सारे मैथ सेम ही होते हैं। तो इस वजह से मैं ये ले ली हूँ। और यहाँ पे देखो, इसमें मैं सारे पीडीएफ निकलवा कर ले आई हूँ, क्योंकि मुझे मैथ बनाने में दिक्कत ना हो। इसको मैं कल ओपन करके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ बनाने, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको बाद में बनाएंगे। अभी हम 60 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चोर सिपाही और सर हमारे गुरुजी पढ़ाएंगे गाइस। तो चलो अभी। एंड गाइज, आप लोग को बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज आता होगा, आई नो, मुझे पता है, बट प्लीज़ ऐसे ऐसे करके इग्नोर कर देना। और चलो अभी करते हैं इसको स्टार्ट। तो बहुत एक लड़की बार बार मेरे से पूछ रही थी मैथ के लिए बताइए, मैथ के लिए बताइए, तो दिन मैं बता चुकी हूँ, मैं इस बैच से लेती हूँ और मैं ऐसे मैथ बताती हूँ, बाकी कोई ऐसा है नहीं।
बंद, क्योंकि अब एक सेट लगाएंगे। अभी देखो 9:15 हो गया है और यहाँ पे अभी मैं लगाई जस्ट पति पत्नी पंगा। अभी खाना वाना खा के एक सेट लगाएंगे बिहार दरोगा का, क्योंकि आज है संडे और संडे के संडे कम से कम सेट लगाना चाहिए। वैसे खान सर के इंस्टीट्यूट पे भी ओपन टेस्ट चल रहा था, वहां भी मैं जा सकती थी बट मैं नहीं गई थी। तो आज मैं अपने घर पे टेक्स्ट बुक से एक टेस्ट देंगे बिहार दरोगा का गाइस। चलो तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। प्लीज